फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब एफआर, सीए फाइनल का पहला सब्जेक्ट, पहला पेपर, जो नाम में तो बहुत छोटा है बट सिलेबस वाइज अगर बात करें तो एटलीस्ट ये हम कह सकते हैं कि ग्रुप वन का सबसे बड़ा सब्जेक्ट, जिसका इतना ह्यूज सिलेबस है कि क्लासेस तो हम जैसे तैसे कंप्लीट कर लेते हैं। 50% बच्चे तो क्लासेस कंप्लीट करते करते रिकॉर्डेड फॉर्म में 6-8 महीने लगा लेते हैं, फिर लास्ट में एग्जाम के टाइम पर, पेपर के टाइम पर उनसे 3-4 दिन में कोर्स पूरा, सिलेबस पूरा कंप्लीट होता ही नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ जाती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, यही मैं इस वीडियो में आपके साथ बताने वाला हूं। ये कोई भी लेक्चर्स का प्रमोशन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कोई लेक्चर्स ऑफर नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूं यहां पर सीए फाइनल का एक ऐसा मटेरियल जिसको रेफर करके आप डेफिनेटली सिलेबस को बहुत ही जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो और 100% डिटेल में कवर कर सकते हो। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एफआर में मैंने पूरे कोर्स को कवर अप करने के लिए अपने 3 मटेरियल बना के रखे हैं। पहले मटेरियल का नाम है एफआर कॉन्सेप्चुअल समरी बुक। दूसरा मटेरियल है एफआर क्वेश्चन बैंक कंपाइलर, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन बैंक का पूरा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, आईसीआई का पूरा मटेरियल, आरटीपीस, एमटीपीस और पास्ट एग्जाम पेपर्स। और तीसरा मटेरियल है हमारा एफआर का चार्ट बुक। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल समरी बुक, इतनी पतली बुक है, इसका एक और वॉल्यूम आता है सेम इतना पतला, लगभग 380 पेजेस हैं। 380 पेजेस में पूरा 100% सिलेबस इन डिटेल मतलब कि अगर एमसीक्यूज भी अगर आपको कवर करने हैं तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें पूरा कोर्स कवर करवाया गया है, क्योंकि नवंबर 24 में अबव एवरेज लेवल के एमसीक्यूज आए थे। क्या खासियत है इस पर्टिकुलर किताब की? देखिए 380 हो सकता है आप मुझे बोलो कि सर मार्केट में तो 200 पेजेस की किताब आती है। गाइस, इस किताब में मैंने हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एग्जाम्पल डाला है, और वो एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके जैसे कॉपी पेस्टेड एग्जाम्पल्स है, जिसमें मैंने फिगर्स चेंज किए ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सको अच्छे से, और अच्छे से आपका कवरेज हो जाए। ठीक है, अगर मैं इसमें से एग्जाम्पल्स हटा दूं ना तो सिर्फ और सिर्फ ये किताब 150 पेजेस में बन सकती है। हाँ जी, 150 से 160 पेजेस में पूरी किताब बन सकती है। तो ये किताब का मैं आपको खासियत बता रहा हूं कि ये किताब का मेजरली खासियत क्या है। जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन, आप इस सब्जेक्ट को, टॉपिक को बहुत अच्छे से जानते होंगे। पूरा चैप्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन एज वेल एज कंसोलिडेशन, दोनों चीजें हैं। पूरा का पूरा चैप्टर को मैंने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में 36 पेजेस में कंप्लीट किया है, अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। अगर आप देखोगे तो यहां पर कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए, जहां जहां इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट किया गया है डिफरेंट कलर से। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को जहां जहां मुझे पता है कि आपको इसके लिए आपको कोई एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी, वहां मैंने लिख दिया है कि आप मेरा ये एग्जांपल नंबर 1 रेफर कर लीजिए। कहीं कहीं मैंने ये भी लिख दिया है कि भाई ये मेरा एग्जांपल नंबर 1 आ गया। फिर आप देखेंगे कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके रिगार्डिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने यहां पर लिख दिया है कि आप ये मेरा क्वेश्चन भी रेफर कर लीजिए मेरी क्वेश्चन बैंक से, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी। और कई सारी जगह पर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछा करता है। इस तरीके से इवन फॉर्मेट बना के कि अगर आपको नेट असेट्स का फॉर्मेट आपको पेपर में बनाना है तो किस तरीके से बना पाओगे। जैसे अगर अपन बात करें कि पूरा क्वेश्चन अगर आया तो कैसे सॉल्व करोगे, उसका पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको एग्जांपल से मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। और ये सिर्फ एक चैप्टर के साथ नहीं, सारे चैप्टर के साथ। मैं 115 उठा लूं, अगर 115 की बात करें तो आप सबको पता होगा कि 115 से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं इसमें से। 22 पेजेस में मैंने पूरा 115 कंप्लीट किया है अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, और वो भी ऐसे ऐसे एग्जांपल्स जो कि इंस्टीट्यूट अपने क्वेश्चन में पूछता है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें वो पूरे एग्जांपल्स डाले, ताकि एग्जांपल्स पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको झट से याद आ जाएगा कि हाँ यार, ये वाली चीज तो मैंने जय सर के कंसेप्ट बुक में देख के रखी है। ये कंसेप्ट बुक, अब आपको अगर लग रहा है कि नहीं मैं यहां पर कंसेप्ट बुक बेचने आया हूं, तो हाँ बेचने आया हूं, मैं साफ साफ कह रहा हूं बेचने आया हूं, बट आप एक बार इसका पीडीएफ रेफर करके देखना। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ मुझे पीडीएफ बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ये किताब फिर जरूर एक बार ऑर्डर कर सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा। पीडीएफ में इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप एक बार रेफर जरूर करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये उससे आपका पूरा 100% कंसेप्ट कम से कम टाइम में, मतलब अगर आप बोलो कि सर मुझे ना सर
3 दिन में, मुझे 3 दिन में पूरा एफआर का सिलेबस खत्म करना है। सर क्या पॉसिबल है इस किताब से? 100% पॉसिबल है, ठीक है। और वो भी जो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है, कोई कॉपी पेस्टेड लैंग्वेज नहीं। इस किताब को मैंने खुद हैंड टाइप किया है, मैंने खुद से टाइप किया है, मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं, ये सोचकर कि एक स्टूडेंट जब एफआर पढ़ता है, अकाउंट्स पढ़ता है, तो डेफिनेटली जो उसका माइंडसेट होता है ना, वो माइंडसेट डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू ऑडिट। बिकॉज ऑडिट में वो जानता है कि मुझे लिखना है, पर एफआर में वो सोचता है कि मुझे तो सॉल्व करना है, मुझे लिखना कुछ भी नहीं है। तो सॉल्व जब करना है ना, तो उसका वो एक्सपेक्ट भी यही करता है कि अरे यार मैं जब पढ़ूं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ूं, तो ना वो लंबी लंबी थ्योरी के फॉर्म में ना हो, ऐसे शॉर्ट में हो, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ जाए और मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। वो सारी बातों का ख्याल मैंने इस किताब में रखा हुआ है। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि खरीदो मत, अभी मत खरीदो, सिर्फ एक बार पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक बार रेफर करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि इस बुक की ताकत क्या है। अब चलते हैं अपन दूसरी किताब पे, जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक कंपाइलर, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है क्यूआर स्कैनर्स। दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो क्वेश्चन बैंक कंपाइलर में अपना आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम पेपर्स और इसके अलावा आईसीआई का मॉड्यूल पूरा का पूरा कवर किया गया है। लगभग 1250 क्वेश्चंस इसमें ओवरऑल हैं, सारे के सारे, चाहे बेसिक लेवल के हो, चाहे मॉडरेट, चाहे हाई लेवल के क्वेश्चंस हो। एक खासियत इस किताब की है कि हर चैप्टर के आपके आगे आपको इंडेक्स मिलेगा, कि भाई हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जितने भी कैटेगराइज हो सकते हैं, एक साथ मैंने उसको इंडेक्स फॉर्म में कर दिया है, ताकि आप एग्जाम टाइम में अगर आपको कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करने इकट्ठे एक साथ, तो आप इमीडिएटली वो ढूंढ के सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट खासियत। देन द नेक्स्ट, द बेस्ट फीचर ऑफ दिस बुक इज क्यूआर। नाउ क्यूआर का फंडा ये है कि मान लीजिए आपको किसी भी क्वेश्चन के बगल में कोई क्वेश्चन के बगल में क्यूआर दिख गया, और वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर रहे हो, आपको कहीं डाउट आया, स्टडी डाउट आया, आप इमीडिएटली इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके यूट्यूब पर वो वीडियो आपको ओपन हो जाएगा। कोई एप्लीकेशन बेस्ड काम नहीं है कि भाई मैं आपको बोल रहा हूं कि स्कैन करो, फिर मेरी एप्लीकेशन में जाओ, फिर अपना फॉर्म भरो, फिर अपना रजिस्ट्रेशन करो, फिर आपको मेरा सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीपल टाइम्स, आप 100 टाइम्स इसको स्कैन करके वीडियो सॉल्यूशंस ले सकते हो। और वीडियो स्कैनर्स जो हैं वो मैंने उन सारे क्वेश्चंस के बगल में रखे हैं जो हाई लेवल, हाई कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में आने लायक। तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक कंपाइलर में की गई हैं। इसके भी 2 वॉल्यूम आएंगे और सारे क्वेश्चंस कवर हैं, ठीक है। तीसरी किताब जो मास्टरपीस है, कॉन्सेप्ट बुक तो डेफिनेटली एक मास्टरपीस है, जो मैंने आपको बोला कि 3 दिन में कवर अप कर सकते हो। तो अगर आप एफआर को फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो, आपको अगर मटेरियल की जरूरत है, एफआर को फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा दिस बुक। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो पूरा एफआर का सिलेबस 5 घंटे में कंप्लीट करना है, 5 घंटे भी नहीं है मेरे पास, 3 से 4 घंटे कंप्लीट करना है, बहुत, मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूं, मैं कहीं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूं, मैं बस में ट्रेवल कर रहा हूं, मैं कैब में पीछे बैठा हूं, मेरे को इतना हैवी किताब, मान लो कुछ भी, मुझे को इतना हैवी किताब नहीं उठाना, क्या करूं? सिर्फ और सिर्फ ये 60 पेजेस का चार्ट बुक इज अवेलेबल फॉर यू। और ये चार्ट बुक में आप 100% इंड एएस, पूरा का पूरा इंड एएस, सारे के सारे इंड एएस कवर कर सकते हो 60 पेजेस में, दैट टू इन 3 to 4 आवर्स। हाँ जी, इन 3 to 4 आवर्स। जहां हमारा एफआर का एग्जाम होता है और एक दिन पहले वी आर लाइक कि हम, ये समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। ये बुक बहुत सारे बच्चों को काम आई है। जितने भी बच्चे आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, मैं प्राउडली कह सकता हूं कि उन बच्चों ने ये किताब रेफर की है। उन्होंने मेरे लेक्चर्स रेफर किए हो ना हो, पर ये किताब हजारों हजारों बच्चों ने रेफर की है। मैं मान सकता हूं कि अगर उनमें से कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा तो डेफिनेटली वो कमेंट करके बताएगा कि हाँ जी, मैंने इस किताब को रेफर किया और कितना फायदा मिला है कंसेप्ट को जल्दी से जल्दी रिटेन करने में। सो ये किताबें आपको अवेलेबल हैं। आप सबसे पहले एक काम कर सकते हो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सबसे पहले पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तीनों किताबों का पीडीएफ आप देख लेना। और अगर आपको लगता है कि यस यू कैन रिफर दिस बुक और ये बुक रिफर करने से आपको बहुत हेल्प होगी, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा। हालांकि जो एफआर की कंसेप्ट बुक है, मैं आपको बताऊं दूं, एफआर की कंसेप्ट बुक मैंने 100% फ्री पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया है। तो मुझे
मुझे ये मत सोचना कि मैं यहां पर बेचने आया हूं, पर हाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं कि जो पीडीएफ अवेलेबल करवाया, 100% पीडीएफ अवेलेबल करवाया मैंने इस किताब का, दिन रात की मेरी मेहनत है इसके पीछे। आप अगर रेफर करोगे और आपको ऐसा लगता है कि रेफर करने के बाद आपको किताब का प्रिंट निकालना चाहिए, तो वो मेरे पीडीएफ से प्लीज एक रिक्वेस्ट है, प्रिंट मत निकालना। मैं आपको बोलूंगा कि आप सिर्फ प्राइसिंग देख लो, आपको प्रिंटिंग के बराबर का ही प्राइसिंग मिलेगा। और बल्कि आप जब बुक मंगवाओगे तो आपको हार्ड बाउंड में और प्रॉपरली जो बाइंडिंग रहती है और उसमें कलर्ड फॉर्म में मिलेगा। प्रिंटिंग में आपको वो दिक्कत जाएगा, कलर्ड प्रिंटिंग निकालोगे तो इससे महंगा पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं, बिकॉज मैंने जब प्रिंटिंग करवाई होती है तो मैंने 3000 किताबें एक साथ छपवाई हैं। सो ये किताब का प्राइसिंग आपके सामने आपको दिख रहा है। मेरा चैलेंज है, मेरा ओपन चैलेंज है कि एक बार आप किताब का कोई भी चैप्टर रेफर करके देखिए, आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप क्वेश्चन बैंक की बात करें तो क्वेश्चन बैंक इज ऑल्सो अवेलेबल। हाँ, बस इसमें जो नवंबर 24 का पेपर था वो अपडेटेड नहीं है, पर मैं उसका अलग से इसके साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नवंबर 24 अटेम्प्ट इसमें कवर नहीं था, तो क्योंकि क्या है, एक बार में प्रिंटिंग हो जाती है, बाकी सब चीजें कवर थी। और नवंबर 24 में एज सच कोई नए क्वेश्चंस थे नहीं, जो भी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के क्वेश्चंस है वो मैं इसके साथ आपको पीडीएफ में दे दूंगा, स्कैनर बना के इसके अंदर ही। ठीक है, द थर्ड बुक विच आई एम टॉकिंग अबाउट, चार्ट बुक, वो सिर्फ और सिर्फ 299 का है। 299 इज अ वेरी 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 स्मॉल कॉस्ट फॉर यू। आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। और अगर आपको पूरा कंप्लीट बुक सेट चाहिए तो कंप्लीट बुक सेट भी बहुत बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है आप सबके लिए। सो अगर आप उनमें से हो जो अपना मटेरियल चेंज करना चाह रहे हो, आपकी क्लासेस हो रखी हैं, अब आप मई 25 या नवंबर 25 के लिए अपनी सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से भी पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, आप मेरी बुक्स रेफर जरूर कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ना मटेरियल चेंज करना है, तो मैं आपको बता दूं आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। वो मेरे सारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स, एग्जाम ओरिएंटेड के नहीं, बिकॉज एग्जाम ओरिएंटेड में मैंने यही वाला बुक रेफर किया था, वो मेरे सारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे रेगुलर बैच पढ़ा है, उनके पास भी मेरा एफआर का ये वाला कंसेप्ट बुक नहीं है, उनके पास पुराना वाला कंसेप्ट बुक है। उस कंसेप्ट बुक में और इस कंसेप्ट बुक में जमीन आसमान का फर्क है। वो कंसेप्ट बुक 750 पेजेस का था और ये कंसेप्ट बुक 380 पेजेस का है, ऑलमोस्ट हाफ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, आप अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो तो पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है, बट वही अगर प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट ना निकाल के प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप ऑर्डर कर लेना, आपको 5 से 6 दिन में मिल जाएगी। सो ये किताबें बहुत हेल्पफुल है आपको सिलेबस को कवर करने के लिए, ह्यूज सिलेबस को कवर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मेरे मार्क माय वर्ड्स, अगर आप इन किताबों का कोई भी चैप्टर रेफर करोगे ना, आप खुद से मुझे मैसेज करोगे कि सर मजा आ गया, एंड रियली मुझे लग रहा है, हमें लग रहा है कि ये हमें किताब पहले हमारे पास होनी चाहिए थी। यस, यू हर्ड इट राइट। सो अगर ऑर्डर करना है तो उसका भी मैं लिंक आपको डाल दूंगा, इन बुक किताब का लिंक डाल दूंगा और पीडीएफ का भी किताबों का लिंक डाल दूंगा पीडीएफ का, ताकि आप एक बार चेक कर सकें, चेकआउट कर सकें कि किताबें कैसी हैं। सो गाइस, बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, अगर रेगुलर बैच का वेट कर रहे हो, सीए फाइनल एफआर रेगुलर बैच का वेट कर रहे हो, आपका अटेम्प्ट नवंबर 26, मई 26, नवंबर 26, मई 27, नवंबर 27 ऐसे कोई अटेम्प्ट है, तो मेरा नया बैच आ रहा है 18 जनवरी 2025 को। हाँ जी, 18 जनवरी 2025 को बैच आ रहा है, मॉर्निंग में रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे के डेली सेशंस रहेंगे। ठीक है, और ये स्पेशली 2026 एंड 2027 में जिन बच्चों के अटेम्प्ट है उनके लिए है। जिन बच्चों के अटेम्प्ट मई 25 या नवंबर 25 है, उनके लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले, भले आप फ्रेशर ही क्यों ना हो, पहले कभी नहीं पढ़ा, तो भी एग्जाम ओरिएंटेड बैच में आपका हो जाएगा। डिटेल में आपको आगे चल के मालूम पड़ जाएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। यहां तक वीडियो आप देख चुके हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।